हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2023 के फरवरी के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 240 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 136। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंक है 136। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है, पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। 2023 में इंडिया की रैंक है 136 एंड लास्ट ईयर यानी कि 2022 में इंडिया की रैंक भी 136 थी। इसमें टॉप करा है फिनलैंड, सेकेंड नंबर पे डेनमार्क एंड थर्ड में है आइसलैंड, लास्ट में है अफगानिस्तान। एंड इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सच एज जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन एंड हेल्दी लाइफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये दुनिया का पहला लिविंग यानी कि फंक्शनिंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी होगा, और इसको डिक्लेयर किया जाएगा यूनेस्को के द्वारा। अगर बात करें विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1921 में। फाउंडर थे रविंद्रनाथ टैगोर, और ये लोकेटेड है शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड SSLV D2 मिशन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा इसरो। तो इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया है SSLV D2 मिशन। SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस मिशन को लॉन्च करा था इसरो ने फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो SSLV D2 मिशन के साथ क्या क्या भेजा गया था, तो EOS 07 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 इंडिया का, दूसरा है जेनस 01 USA का, एंड तीसरा है आज़ादी सैटेलाइट 02 इंडिया का। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2023 ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है 2023 का ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल को। तो 2023 में ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये 8th एडिशन था। होस्ट कंट्री था साउथ अफ्रीका। विनर्स की बात करें तो चैंपियन रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये 6th टाइटल था। रनर अप रहा था साउथ अफ्रीका। अगर बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की, तो ये थी एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की। सबसे ज़्यादा रन बनाए थी लॉरा वोल्वरदत्त, ठीक है, साउथ अफ्रीका का, जो कि 230 रन बनाई थी। एंड सबसे ज़्यादा विकेट ली थी सोफी एक्लेस्टोन, जो कि इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इसकी कैपिटल भी है। अगर बात करें दुनिया का लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज मेट्रो की, तो ये बनाया गया है नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 12 न्यू चीतास हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो हाल ही में भारत में किस देश से 12 नए चीते लाए गए हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से 12 नए चीता लाए गए हैं अंडर वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 न्यू चीतास लाए गए हैं साउथ अफ्रीका से, एंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एंड इससे पहले 8 चीतास को लाया गया था, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और ये किस कंट्री से लाया गया था, तो नामीबिया से। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। तो यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नील मोहन, जो कि इंडियन ओरिजिन की है। तो नील मोहन ये इंडो अमेरिकन है, ठीक है। अगर बात करें यूट्यूब की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2005 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में, एंड ऑनर है गूगल इनका ऑनर है। फाउंडर्स की बात करें तो चैड हर्ली, स्टीव चैन एंड जावेद करीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम।
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर बात करें नीति आयोग की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर्मेशन हुआ था इसका 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है। चेयरमैन इनका जो नीति आयोग का है ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड प्रेजेंट टाइम है नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड्स 2023। तो बाफ्टा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ऑप्शन बी ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो ये 76 एडिशन था ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स का या फिर बाफ्टा अवार्ड्स 2023। विनर लिस्ट की बात करें तो बेस्ट एक्टर रहा है ऑस्टिन बटलर एल्विस मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट तार मूवी के लिए एंड बेस्ट डायरेक्टर एडवर्ड बर्जर। नेक्स्ट है विच टीम हैज़ वॉन रणजी ट्रॉफी 2023 टाइटल। तो किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का टाइटल जीता है। तो रणजी ट्रॉफी 2023 ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। चैंपियन रहा है सौराष्ट्र, रनर अप रहा था बंगाल, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा था अर्पित वसावड़ा जो कि सौराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट है विच मेट्रो लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम। तो किस मेट्रो ने भारत की पहली ट्रेन नियंत्रण एंड पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो। ठीक है, तो दिल्ली मेट्रो ने इंडिया का पहला ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम को लॉन्च किया है और इसका नाम है IATS यानी कि इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविज़न। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविज़न सिस्टम है जिसको डेवलप करा है भेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड दिल्ली मेट्रो ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 62nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के जो 62nd सेशन होंगे इनके लिए चेयरमैन बनाए गए हैं ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज को। अगर बात करें रुचिरा कंबोज की तो ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो रुचिरा कंबोज ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशंस। अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में एंड हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ वॉन हिज 3rd ग्रैमी अवार्ड रिसेंटली। तो हाल ही में किस भारतीय ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो आंसर का ऑप्शन ए रिकी केज। तो रिसेंटली 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स जो कि म्यूजिकल अवार्ड है इसके विनर्स की बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर रहा है अबाउट डैम टाइम जो कि बियॉन्से की है। एल्बम ऑफ द ईयर रहा है हैरीज हाउस हैरी स्टाइल का। सॉन्ग ऑफ द ईयर रहा है जस्ट लाइक डैट जो कि बॉनी रेड के हैं। अगर बात करें इंडियन विनर की तो इसमें रिकी केज अलॉन्ग विथ स्टीवर्ट कोपलैंड। ठीक है, तो रिकी केज स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ उनके जो एल्बम है डिवाइन टाइड्स एल्बम, इस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। किस कैटेगरी में, तो बेस्ट इमर्सिव एल्बम कैटेगरी में। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू विच कंट्री। ठीक है, तो भारत ने किस देश को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन दोस्त हाल ही में शुरू किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ A and B यानी कि तुर्की एंड सीरिया। ठीक है, तुर्की ए इनका नाम है, तुर्की का नया नाम तुर्की ए है। ठीक है, तो ऑपरेशन दोस्त ये लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू हेल्प तुर्की एंड सीरिया। तो रिसेंटली तुर्की एंड सीरिया में मैसिव अर्थक्वेक आया था यानी कि भूकंप आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 था। ठीक है, तो ऑपरेशन दोस्त के तहत इंडिया ने नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF मटेरियल्स मेडिसिन्स मेडिकल एंड इक्विपमेंट भेजा है। तो अर्थक्वेक जो अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके गड़बड़ी के कारण उसके टकराने के कारण होते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लेट है। ये एपिसेंटर था जो तुर्की एंड सीरिया के नज़दीक था ये एपिसेंटर। ठीक है, इसी के कारण तुर्की एंड सीरिया में बहुत ज़्यादा तबाही हुआ था अर्थक्वेक के कारण। तो यहाँ पे प्लेट्स देख लेते हैं। ये अर्बन प्लेट हैं, ये
अफ्रीकन प्लेट है एंड ये एनाटोलियन प्लेट है, ठीक है। अरबियन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट एंड एनाटोलियन प्लेट। तो इन तीनों के टकराने के कारण यहाँ पे ये जो एपिसेंटर है यहाँ पे अर्थक्वेक आया था तुर्की एंड सीरिया में, ठीक है। एंड ये है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट एंड ये है ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट एक्सटेंडेड पीएम कुसुम स्कीम टिल मार्च विच ईयर, ठीक है। तो सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो आंसर का ऑप्शन ए 2026। तो अगर बात करें पीएम कुसुम स्कीम की तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका एम है टू इंस्टॉल 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बाय 2026 एंड ये प्रीवियस टारगेट इसका कब लिया गया था? तो बाय 2022, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 2026 तक बढ़ा दिया है। अगर बात करें अचीवमेंट की, मतलब इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था तो उसके बाद क्या क्या अचीवमेंट हुआ है, तो लगभग 1 लाख प्लस सोलर पंप्स इंस्टॉल किया गया है अंडर पीएम कुसुम स्कीम। एंड सबसे ज़्यादा सोलर पंप्स ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन है, विच प्लानट नाउ हैज़ द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल में अब किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है? तो आंसर का ऑप्शन बी जुपिटर। एंड जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लानट है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है 12 मून्स इन जुपिटर। एंड अगर बात करें अभी के लिए तो सबसे ज़्यादा मून्स किस प्लानट के पास हैं? तो सबसे ज़्यादा मून्स है जुपिटर के पास, जो कि लार्जेस्ट प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का। इनके पास 92 मून्स हो चुके हैं। एंड सैटर्न दूसरे नंबर पे आ चुके हैं विथ 83 मून्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सन है एंड इनके चारों ओर सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। सन के जस्ट बगल में मरकरी है, उसके बाद वीनस, उसके बाद थर्ड नंबर पे है अर्थ, उसके बाद मार्स है, यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट हैं, उसके बाद जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसके बाद सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस। तो ये ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस ये हुआ था हैदराबाद में, ठीक है। एंड ये पहली बार इंडिया में हुआ था। तो फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस का खिताब हाल ही में किसने जीता है हैदराबाद में? तो आंसर होगा ऑप्शन ए जीन एरिक वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो जीन एरिक वर्ग जो कि फ्रांस से हैं, इन्होंने फार्मूला ई प्रिक्स हैदराबाद जीत चुका है। एंड होस्ट सिटी की बात करें तो हैदराबाद इसको होस्ट किया था एंड ये पहली बार इंडिया में हुआ था फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ वॉन मैक्सिमम मेडल एट 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। तो 2022 के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर 2022 ये 5th एडिशन था और इसका होस्ट सिटी था भोपाल, मध्य प्रदेश। टाइटल स्पॉन्सर था स्पोर्ट्स फॉर ऑल यानी कि SFA। मेस्कट था चीता आशा, ठीक है। जो आशा चीता जो लाए गए थे कहाँ से? नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे ना, तो उन्हीं में से एक चीता का नाम रखा गया था आशा और यही मेस्कट था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का, ठीक है। इसमें थीम सॉन्ग थी हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो, सिंगर थे शान। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में? तो ये है महाराष्ट्र एक नंबर पे, टोटल 161 मेडल जीते हैं जिसमें से 56 गोल्ड है, 55 सिल्वर एंड 50 ब्रॉन्ज मेडल। हरियाणा सेकेंड नंबर पे हैं 41 गोल्ड एंड टोटल 128। एंड थर्ड में है मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश ये यहीं पे सारे मतलब होस्ट सिटी था मध्य प्रदेश का भोपाल, ठीक है। 39 गोल्ड जीते हैं एंड टोटल 96 मेडल जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश। अगर बात करें 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम की तो इसमें टोटल स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे 27। 2 नए स्पोर्ट्स जोड़े गए थे इसमें 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। कौन कौन से हैं? तो फेंसिंग यानी कि जो तलवारबाजी होते हैं एंड वाटर स्पोर्ट्स।
एंड 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5 नए स्पोर्ट्स को जोड़ा गया था। कौन कौन से हैं? तो मलखम्ब है, गटका है, कलारी पयट्टू है, थांगटा एंड योगासम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश बैस अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो रमेश बैस को हाल ही में किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आंसर का ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है मुंबई। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 153 टू 167 पार्ट 6 में स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है, जिसमें आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि देयर शेल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होंगे। 154 में कहा गया है कि जो कि एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट के वो वेस्टेड होंगे गवर्नर में, यानी कि गवर्नर के पास निहित होंगे स्टेट के पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है। 156 में टर्म यानी कि कार्यकाल के बारे में, एंड गवर्नर का कार्यकाल होता है 5 साल का। 157 में क्वालिफिकेशन दिया गया है। 159 में ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। 161 में पार्डन यानी कि क्षमादान दिया गया है। एंड इसके अलावा आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 13 गवर्नर्स जो कि 12 स्टेट एंड 1 यूटी में अपॉइंट किए हैं। तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं केवल त्रिविक्रम परनायक। सिक्किम के गवर्नर बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला। असम के गुलाब चंद कटारिया। आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नज़ीर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के बने हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। मणिपुर के अनुसुईया उइके जो कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के थे। नागालैंड के बने हैं ला गणेशन। उसके बाद है मेघालय के बने हैं फागू चौहान जो कि बिहार के थे इससे पहले। एंड बिहार के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। एंड लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं ये बने हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट और यूटी इंडियाज़ फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व फाउंड? तो भारत का पहला लिथियम भंडार किस राज्य या फिर यूनियन टेरेटरी में पाया गया है? तो आंसर का ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। तो फॉर द फर्स्ट टाइम 5.9 मिलियन टन्स लिथियम रिजर्व ये पाया गया है सलाल हैमना जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अगर बात करें लिथियम की तो लिथियम ये एक नॉन फेरस मेटल है और ये की कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरीज के लिए। एंड इसको विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स में भी यूज़ किया जाता है। तो अगर बात करें पीरियडिक टेबल में जो लिथियम का स्थान है ये हाइड्रोजन एंड उसके बाद लिथियम। ठीक है। अगर बात करें ये अल्कली अर्थ मेटल की ये लाइन में आते हैं हलीना का रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उसके बाद है पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो यहाँ पे लिथियम का पोजीशन में है ना। और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 एंड एटॉमिक वेट होता है लगभग 7। ठीक है। नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट समिट 2023? तो किस शहर ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो आंसर का ऑप्शन बी दुबई। एंड द समिट्स ब्रिंग्स लीडर्स एंड ग्लोबल एक्सपर्ट्स टू शेयर डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, पॉलिसीज एंड मॉडल्स। इस समिट को होस्ट किया गया था दुबई के द्वारा एंड इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है, रिसेंटली साइक्लोन गैब्रियल स्ट्राइक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो हाल ही में चक्रवात गैब्रियल ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? तो आंसर का ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। तो साइक्लोन गैब्रियल ये बुरी तरह से अफेक्ट किया था न्यूजीलैंड के जो ऑकलैंड सिटी है यहाँ पे। अगर बात करें कुछ साइक्लोन्स एंड उसके नामकरण किसने किए हैं, किस कंट्री ने दिए हैं उनका नाम, तो इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो साइक्लोन जवाद, इस साइक्लोन का नाम दिया है सऊदी अरब ने। साइक्लोन शाहीन कतर ने इसका नाम दिया है। साइक्लोन यास ओमान ने। साइक्लोन गति इंडिया ने नाम दिया है।
साइक्लोन तौकते म्यांमार, साइक्लोन गुलाब पाकिस्तान, साइक्लोन निवार ईरान, निसर्ग बांग्लादेश ने, आसानी श्रीलंका एंड हाल ही में चर्चा में था सितरंग, इसका नाम थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज अलायंस धारा हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो रिवर सिटीज अलायंस धारा की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र में। तो धारा इसका फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। ये एक रिवर सिटीज अलायंस है। इसका एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा, यानी कि NMCG के द्वारा। एंड इस बार इसको एड्रेस करा था मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वॉइस विजुअल एंड वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप। तो आंसर होगा ऑप्शन सी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका नाम है हेलो उज्जीवन। ये इंडिया का पहला वॉइस विजुअल एंड वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप है, यानी कि इसमें विजुअल भी है, वॉइस भी है एंड इसमें वर्नाकुलर जो लैंग्वेज हैं यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2004 में एंड हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। नेक्स्ट है करेंटली हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स रन ऑन वेरियस रूट्स। तो वर्तमान में कितने वंदे भारत ट्रेन विभिन्न रूटों पर चलती है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 10। तो अभी तक तो 10 है, आगे बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो देखते हैं रिसेंटली PM मोदी ने 2 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ यानी कि हरी झंडी दिखाई है फ्रॉम मुंबई। एंड इन 2 ट्रेन के जो वंदे भारत ट्रेन है इनका रूट है मुंबई टू यहाँ पे एन हो गया है मुंबई टू सोलापुर एंड मुंबई टू शिरडी। अगर बात करें 6th वंदे भारत ट्रेन, इसका रूट है बिलासपुर नागपुर। 7 का हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी। 8th का है सिकंदराबाद विशाखापट्टनम। अगर बात करें इंडिया के पहले वंदे भारत ट्रेन की तो ये वाराणसी से नई दिल्ली तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल द एस्कापेड मिशन बी लॉन्च्ड। तो एस्कापेड मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2024। तो एस्कापेड ये एक मार्स मिशन है जिसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में बाय ब्लू ओरिजिन। और ब्लू ओरिजिन के मालिक है जेफ बेजोस जो कि अमेजन के फाउंडर है। तो इस मिशन को नासा के सिम्प्लेक्स प्रोग्राम के अंतर्गत भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल निसार मिशन बी लॉन्च्ड। तो निसार मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 2024। तो निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है नासा एंड इसरो का। इसको लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2024 में फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय द RBI। तो RBI के द्वारा तय की गई वर्तमान में रेपो दर क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 6.5%। तो प्रेजेंट टाइम रिसेंटली RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग जो ये सारे रेट्स हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रेपो रेट प्रेजेंट टाइम है 6.5%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF यह है 6.75%, CRR कैश रिजर्व रेशियो यह है 4.5% एंड SLR यह है 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला हैज़ बीन इनागुरेटेड इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। तो 36th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इसका उद्घाटन किया गया था वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। यह हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में। थीम स्टेट थे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड पार्टनर नेशंस थे SCO मेंबर्स, ठीक है। तो SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं ये थे पार्टनर नेशंस 36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला का। कौन कौन से मेंबर हैं SCO के? तो इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है याया सो बिकेम विच स्टेट्स एंड यूटीज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो याया सो किस राज्य या फिर यूटी का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख का।
तो यायासो लेक ये बर्ड्स के पैराडाइज के नाम से जाना जाता है और ये लोकेटेड है लद्दाख में और ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है लद्दाख का। नेक्स्ट है हु लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ 5th नैनो यूरिया प्लांट इन देवघर। तो आंसर का ऑप्शन ए अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम। तो 5th नैनो यूरिया प्लांट ये इसका उद्घाटन किया गया था देवघर झारखंड में और इस प्लांट का टोटल कॉस्ट है 450 करोड़। ये सेटअप किया जाएगा इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव यानी कि इफ़को के द्वारा। अगर बात करें दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट ये कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो गुजरात में। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लाडली बहना योजना। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाडली बहन योजना शुरू किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो लाडली बहन योजना, ठीक है, इसको लॉन्च करा है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। नर्मदापुरम, जो कि होशंगाबाद पहले इनका नाम था, तो नर्मदापुरम में इस योजना को लॉन्च करा है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इस स्कीम के तहत जितने भी पुअर सिस्टर्स हैं यानी कि बहना हैं उनको हर महीना 1000 रुपीज़ मिलेंगे। नेक्स्ट है हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NMDC लिमिटेड। तो NMDC लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ए निखत जरीन, जो कि इंडियन बॉक्सर हैं। तो निखत जरीन जो कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन एंड 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं आयरन ओर का और इसकी हेडक्वार्टर हैदराबाद में, ठीक है। तो निखत जरीन NMDC के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 ये हुआ था बेंगलुरु में और ये एशिया का बिगेस्ट एयर शो है। ये हुआ था कहाँ पे, तो यलहंका इंडियन एयरफोर्स स्टेशन बेंगलोर में। इसकी थीम थी द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च जूस स्पेस मिशन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जूस स्पेस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो जूस का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। तो ये जुपिटर जो प्लैनेट है, जो हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, तो इसके लिए मिशन है। इसको लॉन्च किया जाएगा ESA के द्वारा 2023 में। और ये जो मिशन है ये जुपिटर के 3 गैलीलियन मून्स को स्टडी करेगा। कौन कौन से, तो गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। नेक्स्ट है निधि आपके निकट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो निधि आपके निकट कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी EPFO, ठीक है। तो EPFO के द्वारा निधि आपके निकट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और ये 2.0 है, ठीक है। तो निधि आपके निकट 2.0 ये एक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है फॉर एम्प्लॉयज़। इसको लॉन्च करा है EPFO ने यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट हैज़ बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT। तो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये खोला गया है गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। अगर बात करें बिगेस्ट स्नो इग्लू एशिया में, तो ये है गुलमर्ग में ही, ठीक है। तो एशिया का बिगेस्ट स्नो इग्लू ये भी गुलमर्ग में है एंड इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये भी गुलमर्ग कश्मीर में है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंट्रानेशनल COVID-19 वैक्सीन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इनकोवैक। तो इनकोवैक या फिर BVV154 ये कोविड वैक्सीन है और ये फर्स्ट इंट्रानेशनल यानी कि नीडल फ्री वैक्सीन है इंडिया का, जिसको डेवलप करा है भारत बायोटेक ने और ये लोकेटेड है हैदराबाद में। इसको अप्रूवल मिली है DCGI के द्वारा यानी कि ड्रग कंट्रोल
कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। ठीक है, रिवीजन कर लेते थोड़ा सा। तो कोविफेंच ये दुनिया का पहला प्लांट डेराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन है जिसको डेवलप करा है कनाडा ने। उसके बाद है एनोकोवैक्स, ये इंडिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन है फॉर एनिमल्स। एंड यहाँ पे कुछ अदर इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स है जिसको अलग अलग कंट्रीज़ ने डेवलप करा है। तो यहाँ पे कोवैक्सीन है, बहुत फेमस है। ठीक है, ये भारत बायोटेक ने डेवलप करा है इंडिया में। ठीक है, इंडिया का है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप करा है। स्पुतनिक 5 रसिया ने, मॉडर्ना यूएसए का है। उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन यूएसए का है। जैकोब डी जिसको डेवलप करा है जायडस कड़ीला, गुजरात में इसको डेवलप किया गया था जायडस कड़ीला के द्वारा। और ये दुनिया का पहला नीडल फ्री प्लाज्मिड डीएनए कोविड-19 वैक्सीन है। नेक्स्ट है कॉर्बेवैक्स, ये बायोलॉजिकल ई के द्वारा डेवलप किया गया था, हैदराबाद में लोकेटेड है। ये भी इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी वैक्सीन है। नेक्स्ट है कोवोवैक्स, ये यूएसए का है। एंड नेक्स्ट है स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन, ये एक सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन है जिसको डेवलप करा है रसिया ने। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, UAE। तो I2U2 यानी कि इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। तो I2 से है इंडिया एंड इजराइल एंड U2 से है UAE एंड USA। इसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। तो I2U2 का जो पहला वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था, ठीक है, तो इसको होस्ट किसने किया है? तो UAE ने। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ चर्च गेट रेलवे स्टेशन। तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, CD देशमुख स्टेशन। और CD देशमुख ये कौन थे? तो ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे RBI के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द इंडियाज़ 80th चेस ग्रैंड मास्टर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, विग्नेश NR। तो विग्नेश NR जो कि 80th चेस ग्रैंड मास्टर हैं, एंड विशाख जो कि 59th ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के, बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ब्रदर, यानी कि ये दोनों भाई हैं और ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर ब्रदर बने हैं। रिवीजन कर लेते हैं। कौस्तभ चटर्जी जो कि इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं, परनेस M 79th ग्रैंड मास्टर, एंड इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्मा क्रूस AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अम्मा क्रूस AI ये इंडिया के पहले AI चैटबॉट है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको लॉन्च किया गया था ओडिशा में बाय ओडिशा गवर्नर गणेशी लाल। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट मलाबार एक्सरसाइज 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेंगे मलाबार एक्सरसाइज 2023 को, जो कि अगस्त महीने में होंगे। ये 27th एडिशन होगा और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्वाड कंट्रीज़। क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं? तो इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा में बनाया जाएगा। हरियाणा के जो गोरखपुर हैं, यहाँ पे इंडिया का यानी कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, द कश्मीर फाइल्स। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023, इसमें अगर विनर्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर फॉर ब्रह्मास्त्र, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठीवाड़ी, बेस्ट डायरेक्टर R बाल्की फॉर चुप, एंड फिल्म ऑफ द ईयर रहा है RRR, जिनके डायरेक्टर है SS राजामौली। नेक्स्ट है एक्सरसाइज दस्तलिक हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। तो एक्सरसाइज दस्तलिक ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज था
और ये 4th एडिशन था बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर्मी। कहाँ पे हुआ था? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। एंड यहाँ पे उज्बेकिस्तान, इसकी कैपिटल है ताशकंद। एंड यहाँ पे है अरलसी ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट है 49th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में 49th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करी थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो जीएसटी काउंसिल की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आर्टिकल 279A में आते हैं और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI चैटबॉट पावर्ड बाय ChatGPT। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, लेक्सी। तो चैट जीपीटी के द्वारा संचालित भारत के पहले AI चैटबॉट का नाम है लेक्सी। तो लेक्सी ये इंडिया का पहला ChatGPT पावर्ड AI चैटबॉट है, जिसको लॉन्च करा है वेलोसिटी ने। और ये वेलोसिटी ये एक फिनटेक फर्म है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी विल मैन्युफैक्चर इजराइल्स लोरा बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो रिसेंटली BEL एंड इजराइल्स एरोस्पेस लिमिटेड ने आपस में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है, ताकि BEL ये जो इजराइल का लोरा वेपन सिस्टम है ये इंडियन ट्राई सर्विस के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। और ये सी टू ग्राउंड एंड ग्राउंड टू ग्राउंड सिस्टम है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, MB सचिंद्र कुमार। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पे क्या था? तो वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी था जो थे MB सुचिंद्र कुमार। एंड यहाँ पे है वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स और ये बने हैं ऑप्शन सी, अमरप्रीत सिंह। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं डिफेंस अपॉइंटमेंट को। तो 49th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं मनोज पांडे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है R हरि कुमार। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है संजय महेंद्रू। एंड प्रेजेंट टाइम चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी। एंड प्रेजेंट टाइम न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के VS पठानिया। नेक्स्ट है इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2023 विथ विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2023 ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान और इस साल ये 4th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड स्लोएस्ट सिटी टू ड्राइव। तो कौन सा शहर ड्राइव करने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे धीमा शहर है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। तो अकॉर्डिंग टू 12th टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का स्लोएस्ट सिटी बना है टू ड्राइव। एक नंबर पे है लंदन एंड सेकेंड पे है बेंगलुरु, ठीक है। एंड बेंगलुरु सेकेंड स्लोएस्ट सिटी के साथ साथ 5th लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इमिटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज तर्कस विथ विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, USA। तो एक्सरसाइज तर्कस ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज था और इसको कंडक्ट किया गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG एंड US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनटेक कंपनी बिकेम फर्स्ट टू लॉन्च UPI लाइट फीचर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो UPI लाइट फीचर ये एक फास्टर रियल टाइम ट्रांजैक्शन है विद अ सिंगल क्लिक थ्रू, जिसको डिज़ाइन करा है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने और इसको लॉन्च करा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड खनन प्रहरी ऐप मोबाइल ऐप रिसेंटली, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कि कोयला मंत्रालय ने इसको लॉन्च करा है। तो खनन प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन टू स्टॉप
इल्लीगल कोल माइनिंग। तो इल्लीगल कोल माइनिंग को रोकने के लिए इस ऐप को लॉन्च करा है एंड लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कि कोयला मंत्रालय। नेक्स्ट है नमामि गंगे मिशन 2 अप्रूव्ड विथ बजटरी आउटले ऑफ RS डेढ़ करोड़ टिल 2026। तो ये जो नमामि गंगे मिशन 2 ये 2026 तक चलेंगे एंड इसके लिए कितना खर्च किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 22,500 करोड़। तो नमामि गंगे प्रोग्राम ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसको अप्रूवल मिली थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 और इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पोल्यूशन, कंजर्व एंड रिस्टोर नेशनल रिवर गंगा और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट है हरबिंगर 2023 हैकथॉन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय। तो हरबिंगर 2023 हैकथॉन ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी RBI। यहाँ पे RBI भी है जो रेड कलर का है, ठीक है। तो हरबिंगर 2023 हैकथॉन ये इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ये सेकेंड एडिशन था जिसकी थीम थी इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज और इस हैकथॉन में जो विनर रहेंगे उनको 40 लाख कैश प्राइज मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है HLFT-42 एन एडवांस्ड सुपरसोनिक फाइटर ट्रेनर हैज़ बीन अनवील्ड बाय। तो HLFT-42 ये किसके द्वारा अनवील किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो HLFT-42 हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर इसको अनवील करा है HAL ने एट एरो इंडिया शो 2023 जो कि हुआ था बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं इन्होंने अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 को जीता है और इन्होंने हराया था कैमरून हनूरी को जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट जो बाइडन टू लीड वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किसे नामित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी अजय बंगा। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास एंड चीफ इकोनॉमिस्ट है इंद्रमित गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट प्लेयर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो इसको तमिलनाडु से लॉन्च किया गया था इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। तो तमिलनाडु के पट्टीपुलम विलेज से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है फर्स्ट PM गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पहला PM गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप ये कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। तो अगर बात करें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 अक्टूबर 2021 में। गति शक्ति ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 100 लाख करोड़ और ये जो गति शक्ति प्लेटफॉर्म है ये 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ लाएंगे जिसमें से रोड एंड रेलवे मिनिस्ट्री भी शामिल है और इन 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ लाया जाएगा फॉर प्लानिंग ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड ऑल द स्कीम्स that have to be completed by 2024 and 25 will be put under PM गति शक्ति। तो जो भी स्कीम्स हैं वो 2024 एंड 25 में कंप्लीट होने वाले हैं तो उन सारे स्कीम्स को गति शक्ति के अंतर्गत लाया जाएगा अंडर दिस प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम। नेक्स्ट है विच कंपनी बैग्ड द टाइटल ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL। तो आंसर होगा ऑप्शन ए टाटा ग्रुप्स। तो टाटा ग्रुप्स स्पॉन्सरशिप करेंगे वुमेंस प्रीमियर लीग के अगले 6 साल के लिए, ठीक है, यानी कि 2027 तक चलेगा।
नेक्स्ट है 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर। तो 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ये हुआ था जयपुर में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज यानी कि UIC जो कि पेरिस में है, एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF। तो इन दोनों ने इसको ऑर्गेनाइज करा था एंड इसकी थीम थी रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। तो ये माउंट एवरेस्ट में लोकेटेड है दुनिया का हाईएस्ट वेदर स्टेशन। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसको रीबिल्ड किया गया है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसकी हाइट है 8,810 मीटर। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री साइंड MOU विथ मीशो टू ऑन बोर्ड रूरल वुमेन्स एज ऑनलाइन सेलर। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मीशो ये एक बेंगलुरु बेस्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मीशो के साथ मतलब MOU साइन करा है टू ऑन बोर्ड रूरल वुमेन्स एज ऑनलाइन सेलर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस। तो फिलिप घरेलू उपकरणों का नया नाम क्या रखा गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए वर्सूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ हिट मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन अ टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी बेन स्टोक। अगर बात करें सबसे ज़्यादा छक्के की तो ये बेन स्टोक मारे हैं टेस्ट मैच में 109 और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। सेकेंड नंबर पे ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं एंड ये 107 सिक्सेस मारे हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प मेला। तो आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब। तो पंजाब ने पहला स्टेट लेवल श्रिम्प मेला को ऑर्गेनाइज करा था। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन नेशनल ज्योग्राफिक्स फोटो ऑफ द ईयर कंटेस्ट 2023। तो नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 किसने जीता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी कार्तिक सुब्रमण्यन। तो कार्तिक सुब्रमण्यम ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम 6th एंड फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 25,000 रन्स अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो सभी फॉर्मेट्स में 25,000 रन्स बनाने वाले छठा खिलाड़ी एंड फास्टेस्ट खिलाड़ी कौन बना है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें 25,000 रन्स सभी फॉर्मेट्स में कौन पार किया है। तो एक नंबर पे सचिन तेंदुलकर टोटल 34,000 प्लस रन बनाए हैं। सेकेंड नंबर पे श्रीलंका के कुमार संगकारा एंड 6 नंबर पे हमारा विराट कोहली और ये फास्टेस्ट हैं। ठीक है, 25,000 रन बनाने वाले सबसे तेज़ खिलाड़ी हैं विराट कोहली और ये इन्होंने 492 मैच में ही 25,000 रन बनाए हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रेंस राइट्स। तो चिल्ड्रेंस राइट्स के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नामित किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना। तो इसको ओपन किया गया था यूनिसेफ के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क में एंड हेड है कैथरीन एम रसल। नेक्स्ट है विच IIT विल डेवलप इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स। यानी कि जो बांध है उनके लिए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को किस IIT के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी IIT रुड़की जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने हाल ही में MOU साइन करा है विथ IIT रुड़की फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स अंडर ड्रिप्स स्कीम। नेक्स्ट है रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड ₹1.5 करोड़ फॉर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 4,800 करोड़। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस इन 4 स्टेट्स एंड 1 UTs। तो 4 स्टेट्स एंड 1 UTs में जो बॉर्डर विलेजेस हैं उसके डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है एंड इसके लिए टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया है 4,800 करोड़ का
for the financial year 2022-2023 to 2025-2026. Next question है who has launched Sapphire Rapids processors for professional creators? तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंटेल, और इनका नाम है Xeon W3400 एंड Xeon W2400 डेस्कटॉप वर्क स्टेशन प्रोसेसर्स। कोड नेम रखा गया है सफ़ायर रैपिड्स और इसको लॉन्च करा है इंटेल ने, जो कि एक चिप मेकर है। नेक्स्ट है विच कंट्री पास्ट मेंस्ट्रुअल लीव लो फर्स्ट टाइम इन यूरोप? तो यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी कानून को किसने पारित किया है, किस कंट्री ने? तो आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेन ने। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट वॉन स्वराज ट्रॉफी 2021 एंड 2022 फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत? तो आंसर होगा ऑप्शन डी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये केरला का डिस्ट्रिक्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट जीता है स्वराज ट्रॉफी 2021 एंड 2022 फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ डेवलप्ड वायोलिंक प्लेटफॉर्म फॉर स्टीडी JMR प्रूफ कम्युनिकेशन? तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन एयरफोर्स। तो वायोलिंक प्लेटफॉर्म इसको डेवलप करा है इंडियन एयरफोर्स ने, एंड ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम यानी कि नेविक को इस्तेमाल करता है फॉर कम्युनिकेशन टू द बेस स्टेशन। तो जो भी बेस स्टेशन है उनसे कम्युनिकेट करने के लिए जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है यानी कि नेविक है उसका इस्तेमाल करता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ओमोर्गस खानदेश डेट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़? तो हाल ही में खबरों में रहा ओमोर्गस खानदेश क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी बीटल। ठीक है, तो ये एक बीटल स्पेसीज है और हाल ही में इनको साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है इंडियन बीटल। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है ओमोर्गस खानदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कोलैबोरेटेड विथ विच कंट्री ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल एनर्जी? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल एनर्जी के लिए किस कंट्री के साथ इंडिया ने हाथ मिलाया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेन। स्पेन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है मैड्रिड एंड प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेज, एंड यहाँ पे है जिब्राल्टर स्ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच बैंक हैज़ बीन अवार्डेड विथ डिजिधन अवार्ड? तो आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका बैंक। तो प्रतिष्ठा पुरस्कार ये पुरस्कार जीता है कर्नाटका बैंक ने अंडर डिजिधन अवार्ड 2021 एंड 2022, और इस अवार्ड को दिया जाता है मेटी के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा फॉर अचीविंग टारगेट विथ हाईएस्ट परसेंटेज इन भीम UPI ट्रांजैक्शन। तो इस बैंक को ये पुरस्कार दिया गया है फॉर अचीविंग टारगेट विथ हाईएस्ट परसेंटेज इन भीम UPI ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड आईडेक्स इन्वेस्टर हब रिसेंटली? तो आंसर होगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। तो आईडेक्स इन्वेस्टर हब जिसका एम है टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर, इसको लॉन्च करा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्रीज आर्मी गोट वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम? तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इस ड्रोन सिस्टम को यानी कि दुनिया का फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम को डिलीवर किया गया था इंडियन आर्मी को बाय न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरलाइंस कंपनी विल बाय 220 बोइंग प्लेन्स फॉर $30 बिलियन? तो आंसर होगा ऑप्शन बी एयर इंडिया। तो बोइंग प्लेन्स ये बनाया जाता है अमेरिका के द्वारा। अगर बात करें एयर इंडिया की तो इनके ओनर है टाटा ग्रुप्स, MD एंड CEO है कैंपबेल विल्सन एंड चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फॉर वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन ए स्मृति मंदाना। तो स्मृति मंदाना इनको 3.4 करोड़ में खरीदा गया है और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेना
बरनाबी विल बी द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ विच कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरबिया। अगर बात करें फर्स्ट अरब कंट्री इनटू स्पेस, तो ये कौन सा कंट्री था जो स्पेस में जाने वाला पहला अरब कंट्री था? तो ये थे यूएई। नेक्स्ट है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, साइप्रस। तो साइप्रस आपको यहाँ पे मिलेगा मैप पर, है ना। इसकी कैपिटल है निकोसिया। नेक्स्ट है शहाबुद्दीन छप्पू इलेक्टेड एज 22nd प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो शहाबुद्दीन छप्पू ये बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट बने हैं। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ पे है बांग्लादेश एंड इसकी कैपिटल है ढाका। यहाँ पे गंगा रिवर जाती है एंड गंगा रिवर बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है एंड ये ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर 2022? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, और ये इस साल 2022 में अप्पा साहेब को दिया गया है फॉर सोशल वर्क। 2021 में आशा भोसले को दिया गया था आर्ट एंड म्यूजिक के क्षेत्र में। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर हैज़ बीन बिल्ट इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में। और इसको जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा कहाँ पे? तो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, फिजी। तो इसका उद्घाटन किया गया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा एंड फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रुबाका के द्वारा, ठीक है, राबुका के द्वारा। अगर बात करें वर्ल्ड हिंदी डे की, तो यह होता है 10 जनवरी में। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हु बिकेम फर्स्ट इंडियन स्कीपर टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स? तो तीनों फॉर्मेट्स में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 55। तो ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तो ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत की रैंक है 55। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू पिकअप 450 टेस्ट विकेट्स? तो सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, आर आश्विन। PM मोदी इनाग्रेटेड यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ, जो कि कैपिटल है यूपी का। हु हैज़ वॉन केन्या लेडीज़ ओपन टाइटल 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अदिति अशोक, जो कि एक गोल्फर हैं इंडिया के। तो केन्या लेडीज़ ओपन टाइटल 2023 ये जीता है अदिति अशोक ने, जो कि कर्नाटका से हैं और ये इंडियन गोल्फर है। नेक्स्ट है विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, स्काई एयर। तो इसका नाम रखा गया है स्काई UTM। इसको अनबिल्ड करा है नितिन गडकरी ने, जो कि मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के। इसको लॉन्च किया गया था स्काई एयर के द्वारा गुरुग्राम में। स्काई एयर ये एक गुरुग्राम बेस्ड ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट फिनटेक ऐप टू सपोर्ट रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मोबीक्विक। तो मोबीक्विक ये इंडियन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है और इसको लॉन्च किया गया था 2009 में। नेक्स्ट है काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल ये एशिया का बिगेस्ट
मल्टीकल्चरल फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी वॉन ATD बेस्ड अवार्ड 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन ए NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और यह अवार्ड दिया जाता है ATD के द्वारा यानी कि एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग 2021 एंड 2022 इंडिया रिसीव्ड फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ डैश करोड़। ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 89,127 करोड़ डॉलर। यानी कि 2021-22 में इंडिया ने टोटल 89 बिलियन डॉलर रेमिटेंस प्राप्त किया है, जो कि हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया 2021-22 में, उसके बाद मेक्सिको एंड थर्ड में है चाइना। इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव किया है USA से एंड उसके बाद UAE से। एंड 2022-23 में इंडिया टोटल 100+ बिलियन डॉलर रेमिटेंस प्राप्त करेगा एंड इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव 100 बिलियन डॉलर रेमिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट स्टूडेंट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए नताशा पेरियन-यगम। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक? तो आंसर होगा ऑप्शन बी के सत्यनारायण राजू। तो कैनरा बैंक इसका फॉर्मेशन हुआ था 1906 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड बीज खाता फॉर स्मॉल बिजनेस एंड मर्चेंट पार्टनर्स? तो आंसर होगा ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। एंड इसकी अनाउंसमेंट करी थी परसोत्तम रूपाला, जो कि मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है मिल्क का, जो कि 24% वर्ल्ड वाइड मिल्क प्रोड्यूस करता है। सेकेंड नंबर पे है USA। और ये डाटा लिया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस जो है यानी कि FAO स्टेट से ये डेटा लिया गया था। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड सेव वेटलैंड्स कैंपेन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन? तो आंसर होगा ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव ने सेव वेटलैंड्स कैंपेन को लॉन्च किया है फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। इसको लॉन्च किया था भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। इंडिया में टोटल 75 रामसार साइट्स हैं। नेक्स्ट है दिल्ली चाइल्ड राइट्स बॉडी लॉन्च्ड व्हाट्सएप चैटबॉट नेम्ड? तो दिल्ली का जो चाइल्ड राइट्स बॉडी है ये एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए बाल मित्रा। नेक्स्ट है विच सिटी बिकेम फर्स्ट अर्बन बॉडी इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ग्रीन बॉन्ड्स? तो कौन सा शहर हरित बॉन्ड पेश करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंदौर। तो इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिकेम फर्स्ट अर्बन बॉडी टू इंट्रोड्यूस ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड ये यूज़ किया जाएगा टू सेटअप सोलर पावर प्लांट। ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड का इस्तेमाल सोलर पावर प्लांट को सेटअप करने में किया जाएगा। नेक्स्ट है विच कंपनी अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट H2ICE टेक्नोलॉजी फॉर हेवी ड्यूटी ट्रक्स? तो आंसर होगा ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो इंडियाज़ फर्स्ट H2ICE यानी कि हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है। H2 यानी कि हाइड्रोजन, ICE यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, ये टेक्नोलॉजी को अनवील करा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने और इसको फ्लैग ऑफ किया गया था PM मोदी के द्वारा। विच कंपनी इंट्रोड्यूस AI चैटबॉट बार्ड? तो बार्ड नाम का AI चैटबॉट किसने पेश किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए गूगल। तो गूगल का जो AI चैटबॉट है इसका नाम है बार्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड AI चैटबॉट का नाम है ChatGPT, जिसको डेवलप करा है OpenAI ने। नेक्स्ट है फर्स्ट यूथ 20 यानी कि Y20 इंसेप्शन मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी गुवाहाटी। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेटेड HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इन कर्नाटका? तो आंसर होगा ऑप्शन बी PM मोदी।
तो पीएम मोदी ने HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कर्नाटका में इसका उद्घाटन करा है और ये एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो तुमाकुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट है व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी जूप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन रेलवे। तो जूप ये एक व्हाट्सएप बेस्ड फूड डिलीवरी फैसिलिटी है फॉर ट्रेन पैसेंजर्स। इसको लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और ये हुआ था लेह लद्दाख में एंड रनर अप रहा था लद्दाख स्काउट्स। नेक्स्ट है हु हैज़ इमर्ज एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए PM मोदी। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट ये सर्वे है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन है वर्ल्ड में? तो PM मोदी एक नंबर पे हैं विथ 78th अप्रूवल रेटिंग। सेकेंड नंबर पे मैनुअल लोपेज जो कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं एंड थर्ड में है एलेन बर्सेट जो कि स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है इंडिया एस्टेब्लिश्ड ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव इन एनर्जी डिफेंस एंड इकोनॉमी फील्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। तो आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस एंड UAE। नेक्स्ट है दीपा कर्माकर हु हैज़ बिन बैंड फॉर 21 months आफ्टर फेलिंग डोप टेस्ट बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स। तो आंसर होगा ऑप्शन सी जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक से रिलेटेड हैं दीपा कर्माकर जिनको 21 मंथ के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है। दीपा कर्माकर ये त्रिपुरा स्टेट से हैं और ये इंडियन जिम्नास्टिक्स हैं एंड ये फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट हैं जो पार्टिसिपेट किए थे ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी। तो इसको लॉन्च कराया टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने एंड दिस इनिशिएटिव विल शोकेस इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 4 फरवरी। तो वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी 2023 में क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट फुटबॉल्स 2027 एशियन कप। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है MP गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ भोपाल इस्लाम नगर विलेज टू। तो MP गवर्नमेंट ने भोपाल के जो इस्लाम नगर विलेज है इसका नाम बदल कर रखा है ऑप्शन बी जगदीशपुर। कुछ इंपॉर्टेंट नेम चेंज है जैसे कि होशंगाबाद इनका नाम नर्मदापुरम रखा गया है। नसरुल्लागंज का भैरुंडा एंड हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है हु हैज़ डिक्लेयर्ड जय जय महाराष्ट्र माझा एज स्टेट सॉन्ग। ठीक है, तो जय जय महाराष्ट्र माझा स्टेट सॉन्ग किसने डिक्लेयर किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर हैं एंड महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। विच कंट्री विल बी द थीम कंट्री एट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज ओडिशा डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी यूक्रेन। तो यूक्रेन का जो ओडिशा है इसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है एंड ओडिशा ये सिटी है यूक्रेन का और इसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है बाय यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन MBA रैंकिंग 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए IIM अहमदाबाद।
तो इसको रिलीज़ किया गया था IIRF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा। तो टॉप MBA इंस्टीट्यूट कौन है इंडिया में? तो IIM अहमदाबाद फर्स्ट में है, सेकंड में IIM बेंगलुरु एंड थर्ड में है IIM कोलकाता। नेक्स्ट है हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर। ये इंडियन क्रिकेट कैप्टन है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 फरवरी को, ठीक है। इस बार 2023 में इसकी थीम थी वेटलैंड रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है 30th नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, अहमदाबाद में, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड समग्र शिक्षा अभियान? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अंडर समग्र शिक्षा कैंपेन यूपी गवर्नमेंट विल एम्पावर अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री टू बिल्ड इन विच स्टेट? तो भारत की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनेगी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। और ये बनाया जाएगा लुमिनियस के द्वारा, ठीक है। ये कंपनी है इसके द्वारा। नेक्स्ट है पेट्र पावेल बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, चेक रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ पे ये कंट्री एंड इसकी कैपिटल है प्रेग। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है नरेश ललवानी, ये जनरल मैनेजर बने हैं सेंट्रल रेलवे के। हैन स्कूमैचर, ठीक है, ये न्यू CEO बने हैं यूनिलीवर के। राजीव रघुवंशी, ये न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI बने हैं। मधवेंद्र सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट CEO ऑफ गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर। नेक्स्ट है राहुल रेबेला, ये MD एंड CEO बने हैं महिंद्रा फाइनेंस के। अप्सरा अय्यर, के इंडियन अमेरिकन हैं, इनको इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू। नेक्स्ट है मोंटी देसाई, ये इंडियन क्रिकेटर हैं, इनको हेड कोच बनाया गया है नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम के। अनक्रेब, ये प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है, इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वीर दास। नेक्स्ट है पी फाइजर इंडिया, ये ड्रग मेकर्स हैं, इनके न्यू MD एंड CEO बने हैं मीनाक्षी नेवातिया। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर यस्तिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर। राजन अम्बा, इनके ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं जागुआर लैंड रोवर इंडिया के। नेक्स्ट है मेघना पंडित, ये CEO बने हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स NHS ट्रस्ट के। इसके बाद बुक एंड ऑथर से रिलेटेड हैं द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इनके ऑथर है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेघनाद देसाई। द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे, इसको पब्लिश किया गया था पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है JP नड्डा के द्वारा, जो कि BJP नेशनल के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है फेयर एंड फेस्टिवल, तो 3rd एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया गया है नागालैंड में। दिव्य कला मेला 2023, ये 10 दिन तक हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में, और इसमें जो दिव्यांग आर्टिसंस हैं उनके प्रोडक्ट्स को शो किया गया था, ठीक है। 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये ऑर्गेनाइज किया गया था मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है डेज एंड थीम, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, ठीक है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। सेफर इंटरनेट डे 7 फरवरी को। वर्ल्ड पल्स डे यानी कि दलहन दिवस 10 फरवरी को। 2023 की थीम थी पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड रेडियो डे, ये 13 फरवरी को, इसकी थीम थी रेडियो एंड पीस। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे 17 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान। थीम थी 2023 में यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। RBI का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ये
13 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक था, ठीक है। इसकी थीम थी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को मनाया जाता है। थीम थी इसकी बेटर सर्वाइवल। नेक्स्ट है वर्ल्ड पेंगोलिन डे, ये 3rd सैटरडे फरवरी में मनाया जाता है। पेंगोलिन ये दुनिया का मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को। थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे 20 फरवरी को मनाया जाता है। एंड सेंट्रल एक्साइज डे ये 24 फरवरी को। नेक्स्ट है एडलविस जनरल इंश्योरेंस, इनका नया नाम रखा गया है जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2024 में ग्रो करेगा 6.2%। नेक्स्ट है आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद में। बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सप्लाई पार्ट्स फॉर न्यूक्लियर टर्बाइंस। डिफेंस एंड साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो एक्सरसाइज त्रिचक्री प्रहार ये कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा इन नॉर्थ बंगाल। X-57 मैक्सवेल ये इलेक्ट्रिक प्लेन है जिसको डेवलप करा है नासा ने। सूरज नाम का ये एक सोलर पावर्ड ड्रोन है जिसको अनबिल्ड करा था ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने। जेनुस 1 ये दुनिया का पहला क्लाउड बिल्ड डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है विथ इसरोस SSLV-D2 रॉकेट। नेक्स्ट है इंडिया ने रिसेंटली MOU साइन किया है इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ टू प्रमोट अडॉप्शन ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली MOU को अप्रूवल दिया है बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर कोऑपरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर, ठीक है। तो डिसेबिलिटी सेक्टर में साउथ अफ्रीका एंड इंडिया मिलकर काम करेंगे। कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दी है MOU को बिटवीन इंडिया एंड चिली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है शांति भूषण, हाल ही में इनका निधन हो गया है, जो कि फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर थे के विश्वनाथन। ये 5 टाइम नेशनल अवार्ड विनर रह चुके हैं और ये तेलुगु फिल्म मेकर हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है। परवेज मुशर्रफ जो कि फॉर्मर पाकिस्तानी जनरल एंड प्रेसिडेंट थे, इनका भी निधन हो गया है। वाणी जयराम ये तमिलनाडु से थे, सिंगर थे, ठीक है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2023 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 विनर रहा है अनीस गिरी जो कि डच प्लेयर हैं। एरन फिंच जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ली बॉर्न जेम्स अमेरिका से हैं। बिकेम ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर इन NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। फीफा क्लब वर्ल्ड कप इसका विनर्स रहा था रियल मैड्रिड। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए मेंस कैटेगरी में शुभमन गिल इंडिया से एंड वुमेंस कैटेगरी में ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड से। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा जो कि टेनिस प्लेयर हैं। बिकेम द मेंटर ऑफ वुमेंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम। इंडियाज़ फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन इसको होस्ट किया गया है लद्दाख के द्वारा। और ये कहाँ पे हुआ था? तो पांगोंग सो लेक में। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है रमेश बैस अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो रमेश बैस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या फिर हरियाणा।